मेरे हाथ में एक खास बंदूक है, गलील नाम है इसका, लेकिन ये पहले की तरह नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। दरअसल जितने भी इस तरह के हथियार हैं जो उनको बदला जा रहा है, इनमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, इनमें एड ऑन्स किए जा रहे हैं और ये एड ऑन्स अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। और करने वाली कंपनी जो है वो स्वदेशी है, नाम है स्टार एरोस्पेस। ये देहरादून बेस्ड एक कंपनी है जो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर हम इस खास बंदूक की बात करें तो इसमें जो हम पीछे का जो हिस्सा देखेंगे, बट की बात करते हैं, तो ये बट जो है यहाँ पर फोल्डेबल है और फोल्डेबल के साथ साथ चिकरेस्ट है यहाँ पर। ये भी एक्सटेंडेड, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें साइड के लिए अलग से जो है एड ऑन्स लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। सबसे पहले इस कंपनी के हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों ने ऑलरेडी इतने खूंखार हथियार हैं, इनको बदलना शुरू कर दिया, एड ऑन्स लगाना शुरू कर दिए? अभी आर्मी से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, जो पुराने हथियार हैं उनमें इतना सहूलियत नहीं है। जैसे आप साइट सिस्टम लगा सकें, बाईपॉड्स लगा सकते हैं या कोई भी हैंड ग्रिप लगा सकते हैं। फोल्डेबल बट स्टॉक नहीं है, चीक रेस्ट नहीं है। साइट लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो अलाइनमेंट के लिए प्रॉपर चीक रेस्ट चाहिए होता है, जो उसमें हमने दिया है। बट फोल्डेबल है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो एक तो ये बट है, ये बट में चीक रेस्ट दिया है। ये बट फोल्डेबल है, ईजी टू कैरी, शोल्जर्स के लिए ईजी होता है कैरी करने के लिए। चीक रेस्ट का जब साइटिंग सिस्टम लगाते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट आता है। उसके बाद आगे साइटिंग सिस्टम लगाने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था पहले, उसके लिए पिकेटिंग रेल लगाई है। यूनिवर्सल साइट होती है, कोई भी साइट इसमें लग जाती है। डे साइट के लिए हम रेड डॉट साइट लगाया, इसमें नाइट साइट भी लगा सकते हैं, रात के लिए थर्मल साइट्स भी लगा सकते हैं। फिर बाकी इसमें आप बाईपॉड्स भी लगा सकते हैं। बाईपॉड स्टेबिलिटी प्रदान करता है और लॉन्ग रेंज पे शूटर को सहूलियत देता है ताकि टारगेट अच्छी तरह से हिट हो जाए। उसके बाद हम इसके नीचे ऐसी एक ग्रिप भी लग सकती है। जब ब्रस्ट मोड में फायर करते हैं तो वेपन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आगे ग्रिप लगा सकते हैं, जो पहले हथियारों में नहीं था। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो जितने भी आपके पास हथियार हैं, सब में कुछ ना कुछ एड ऑन्स आपने लगा दिए हैं। किसी में साइट के लिए है, किसी में बट को एक्सटेंड किया है, छोटा बड़ा किया है। ये सब क्यों होता है? क्या सहूलियत के हिसाब से या फिर आज की जो कॉम्बैट चीज़ें हैं उस वहाँ पर ऐसी डिमांड है? जी, एक्चुअली में आजकल के जो नए हथियार हैं उन सब में ये चीज़ें पहले से ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हथियार नए ज़माने के हथियार जो हैं काफ़ी महंगे हैं और इम्पोर्टेड हैं। तो हमने क्या किया है, वही चीज़ें जो इम्पोर्टेड हथियारों में और नए ज़माने के हथियारों में हैं, वही चीज़ें पुराने अपने स्वदेशी हथियारों में इम्प्लीमेंट कर दी है। अब वही सुविधाएं जो एक नए ज़माने के हथियार में है, वही अब हमारे पुराने ज़माने के हथियारों में भी है। जैसे AK-47 बहुत पुराना हथियार है, उसको हमने मॉडिफाई करके अब कंपैटिबल हो गया है। जैसे आजकल के एस हथियार हैं, जैसे आप अभी 6 और दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मॉडिफाई किया है। इंसास में भी कई खामियां थी, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया है। उसमें पिकेटिंग रेल दिया है, फोल्डेबल बट स्टॉक दिया है, रबराइज पिस्टल ग्रिप दिया है। साथ ही साथ फोल्डिंग ये मैगजीन चेंज किया, स्टॉपेज की जो प्रॉब्लम थी वो कई गुना कम हो गई है। और ये जो तस्वीर है इसमें दिखाई दे रहा है कि आपने इसमें इंसास है। ये इंसास ट्रायल्स चला है हमारा, ये INS करंट और अर्जे अलग अलग जगह का है। ऐसे ही हमारे अलग अलग जगह पे हमने आर्मी के साथ इनके ट्रायल्स कंडक्ट करे हैं, जिनका ये तस्वीरें लगाई गई हैं। तो ये मॉडिफाइड हथियार, ये इंसास है, AK है, इसमें मशीन गन्स भी हैं, LMG भी है। तो मतलब वो बंदूकें जो पुरानी हो गई उनको आप मॉडिफाई करके उसको उसमें नया जो है मतलब नए फीचर्स ऐड कर देते हैं आप लोग, और ये सब कुछ आप सेना के लिए करते हैं? और कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी किसी और एजेंसी के लिए भी आप ये सब करते हैं? नहीं, सिर्फ सेना के लिए, सिर्फ सेना। तो देखिए किस तरीके से जो पुरानी हमने देखा है कि इंसास को लेकर सवाल बहुत उठते हैं कि वो पुरानी हो गई हैं, उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो वैसी बंदूकों को स्टार एरोस्पेस जो है वो मॉडिफाई करके बिल्कुल नई बंदूकों की तरह बनाती है, जिससे उसकी मारक क्षमता कह ले या उसकी एफिशिएंसी कह ले, सब कुछ जो है वो आज के बंदूकों के लिहाज से हो जाती है।